वन पीस के एपिसोड नंबर 642 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ग्रीन बीट के सामने सीजर और लॉ खड़ा हुआ है। वो सीजर को हैंडल करने के 2 मिनट पहले का सीन है। तभी उसके फ़ोन में कोई कॉल आता है और सांजी कॉल करता है और कहता है लॉ तुम लोगों को वहाँ से जल्द भागना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग सांजी को देखते हैं। सांजी और वायलेट भाग रही है और उन लोगों के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और कहता है इस ब्लैकफुट सांजी को पकड़ो और ये जो ट्रेटर वायलेट है इसको भी पकड़ो, इसको भी मार डालो। लेकिन सांजी बहुत ज़्यादा मुश्किल करके सब लोगों के साथ फाइट करके वायलेट को बचा लेती है और वो चिल्ला के कहता है लॉ तुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। लॉ कहता है क्या बात कर रहा है, मैं यहाँ से भागूंगा क्यों, मैं तो अभी ट्रेड करने वाला हूँ सीजर को लेके। लेकिन सांजी कहता है नहीं कोई भी ट्रेड नहीं होगा, हम लोग उन लोगों के जाल में फंस गए। जो डॉफ्लामिंगो है उसने 7 वारलॉर्ड ऑफ द सी का पोजीशन छोड़ा ही नहीं, वो अभी भी 7 वारलॉर्ड ही है। उसने हम सब लोगों को डिसीव किया, हम लोग उन लोगों के जाल में फंस चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों को 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जब सांजी को पता चला था वायलेट के थ्रू क्या हुआ है। यहाँ पर CP0 के मेंबर्स आए थे। CP0 है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लॉयल डॉग, वो लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और वो लोग आके यहाँ पर ये अनाउंस करते हैं तुम्हारा जो किंग है उसने थ्रोन एब्डिकेट नहीं किया और वो अभी भी वारलॉर्ड है। ये जो र्यूमर है, ये जो न्यूज़पेपर पे खबर छपा है, ये एक मिस्टेक है और आज 3 बजे तक हम लोग इस मिस्टेक को ठीक कर देंगे। हम लोग न्यूज़ में फिर से बता देंगे कि ये हमारी तरफ से एक मिस्टेक हुआ है। तब तक इस चीज़ को तुम लोगों को एक सीक्रेट रखना है। और जब सांजी ये सुनता है उसे समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोगों को ऐसे झूठ बोल के फंसाया गया है ताकि वो लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के सब लोगों को पकड़ पाए। ये कहने के बाद सांजी कॉल कट कर देता है और वायलेट को लेके बाहर से भाग जाता है। दूसरी तरफ लॉ कहता है अभी बहुत ज्यादा देर हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकते। तभी हम लोग देखते हैं वहां पर डॉफ्लामिंगो भी आ जाता है अपना स्ट्रिंग डेविल फ्रूट का पावर यूज करके। दूसरी तरफ से फुजितोरा आ रहा है और उसके पास हेडक्वार्टर से कॉल आता है और उसे बताया जाता है आज सुबह न्यूज में जो था डॉफ्लामिंगो के बारे में ये सब कुछ एक मिस्टेक था। ये सुन के फुजितोरा को भी थोड़ा सा डाउट होता है और कहता है ये मिस्टेक था, इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है। तो जो फ्लीट एडमिरल है वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुम वहां पर जाओ जहां पर डॉफ्लामिंगो और ट्रफल्गर लॉ का डील होने वाला है, तुम वहां पर जाओ और मैं जाऊंगा 5 एल्डर से बात करने के लिए। ये सुन के फुजितोरा कहता है ठीक है समझ में आ गया, मुझे जैसा ऑर्डर मिला है मैं वैसे ही काम करूंगा। नेक्स्ट हम लोग लॉ को देखते हैं, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो चिल्ला के कहता है अभी मैं क्या करूं। और जब वो अपना नेक्स्ट प्लान के बारे में सोच रहा था तभी वहां पर जमीन से रॉबिन का अपर हाफ निकल के आता है। ये देख के सीजर चौंक जाता है। रॉबिन कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, ये बस मेरा क्लोन बॉडी है और मैंने सब कुछ सुन लिया, तुम्हारे साथ सांजी का क्या कॉन्वर्सेशन हुआ है, अभी हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो लॉ कहता है जल्दी करो, तुम और वो लंबे नाक वाले दोनों यहाँ से भाग जाओ। रॉबिन कहती है चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग ग्रीन बीट के अंडरग्राउंड पे है, हम लोग अभी यहाँ से भाग नहीं सकते, हमारे बिना ही तुम चले जाओ, हम लोग बाद में आ जाएंगे। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है और तभी हम लोग देखते हैं वहां पर फुजितोरा आता है, नेवी का न्यू एडमिरल, और उसके साथ साथ नेवी के बहुत सारे सोल्जर भी आता है। लॉ को वहां से भागने का टाइम भी नहीं मिलता, वहां पर उड़ते हुए जोकर आ जाता है एके डॉफ्लामिंगो और उसे देखने के बाद लॉ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्ला के कहता है डॉफ्लामिंगो तूने झूठ बोला, तू एक झूठा है। लेकिन उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो हंस रहा है और कहता है क्या बात कर रहा है, मैंने झूठ बोला, मैं तो एक वारलॉर्ड भी नहीं हूँ, मुझे तो डर लग रहा है नेवी के लोगों को देख के। नेक्स्ट हम लोग कोलोसियम का सीन देखते हैं जहाँ पर सी ब्लॉक का फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है और ये देख के लूफी को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील होता है। वहाँ पर बहुत सारे तगड़े फाइटर है और जब फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर कैवेंडिश आता है दौड़ते हुए, लेकिन वहाँ पर जो गार्ड है वो लोग कैवेंडिश को पकड़ लेता है और कहता है तुम अभी नहीं जा सकते, तुम डी ब्लॉक के फाइटर हो, तुम सी ब्लॉक पे नहीं जा सकते। वो कहता है देखो वो बंदा लूसी नहीं है, वो स्ट्रॉ हैट लूफी है, उसने झूठ बोल के यहाँ पर घुसा है, मैं उसे मारना चाहता हूँ लेकिन कोई भी कैवेंडिश को अंदर घुसने नहीं देता। उसके बाद फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है, सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। ये देख के ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और एक बंदा है जो हैमर से सब लोगों को पीट रहा है। वो बहुत सारे लोगों को फोड़ने के बाद साइड में देखता है, जो लूफी है वो भी एक एक करके बहुत सारे लोगों को मार रहा है और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो जो हैमर वाला बंदा है वो कहता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सब लोगों को मैं एक साथ मारूंगा। तो वो वहाँ पर जाके हमला करता है, बहुत सारे लोगों को उड़ा देता है लेकिन लूफी को लगा नहीं पाता। लूफी कहता है क्या कर रहा है, तेरा जो हैमर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा भारी भी होगा, इसलिए तू एम नहीं कर सकता। वो लूफी के ऊपर कुछ बार वार करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। लूफी भी बहुत सारे लोगों को मार रहा है, वो गलती से 1-2 बार डेविल फ्रूट का पावर यूज़ कर लेता है। ये देख के सब लोग कहता है अरे रबर फ्रूट, इसका मतलब ये स्ट्रॉ हैट लूफी है। जब लूफी को समझ में आता है वो अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज़ नहीं करता और कहता है कितना ज़्यादा मुश्किल है
डेविल फ्रूट का पावर यूज ना करके फाइट करना, क्योंकि मैं इतने दिनों से अपने रबर फ्रूट का पावर यूज करके फाइट कर रहा हूँ तो ये आदत सा हो चुका है। और उसके बाद वो बिना अपने डेविल फ्रूट के पावर से उन लोगों से फाइट करता है। देन उसके बाद वो हैमर वाला बंदा आता है और लूफी के ऊपर दे मारता है। सब लोगों को लगता है उसने लूफी को फोड़ दिया है, लेकिन लूफी को कुछ नहीं हुआ है और वो कहता है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग लूफी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं ये छोटा सा दिखने वाला जो बंदा है वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फाइटर है। सबसे पहले हम सब लोग एक साथ मिलके इसे आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग फाइट करेंगे। और लूफी को चारों तरफ से बहुत सारे एनिमी घेर लेता है, लेकिन लूफी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जहाँ से आ रहा है सब लोगों को फोड़ रहा है। नेक्स्ट हम लोग दोपहर के 3 बजे का सीन देखते हैं। पूरे दुनिया में जो न्यूज़ बर्ड है वो न्यूज़ फैला देता है ये डोफ्लामिंगो का जो एब्डिकेट वाला सीन था वो पूरी तरीके से एक मिस्टेक था वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ से, और सब लोग माफ़ी मांगते हैं। ये सुन के इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं सब लोगों को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और कहता है इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम लोग लॉ को देखते हैं, उसके सामने डोफ्लामिंगो खड़ा हुआ है, वो हंस रहा है, कुछ भी नहीं कहता। लॉ कहता है तूने ऐसा क्यों किया और कैसे किया, मुझे बता। तूने हम लोगों को, बस इस 10 लोगों को डिसीव करने के लिए तूने पूरी दुनिया से झूठ बुलवाया, तूने कैसे किया ये सुनने के बाद डोफ्लामिंगो थोड़ा सा हंसता है और हंसने के बाद कहता है जा बहुत ज़्यादा खूबसूरत मैजिक होता है, उसका मैजिक ट्रिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, मैंने इतना सिंपल मेथड यूज़ किया। ये सुनने के बाद लॉ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है अगर लोगों के दिमाग में ये आइडिया भी आता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस तरह के रिडिकुलस चीज़ वही कर पाता है जो इस दुनिया के टॉप पे बैठे हुए हैं, जैसे कि सेलेस्टियल ड्रैगन। और ये कहने के बाद ही उसे डर लगता है और उसके पसीने छूट जाता है और कहता है ये मत बोलना डोफ्लामिंगो, तू एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। डोफ्लामिंगो कोई भी जवाब नहीं देता, वो अपने यूनिक तरीके से पागलों की तरह हंस रहा है। अभी लॉ को समझ में आ चुका है उसका प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है और डोफ्लामिंगो को देखने के बाद सीधा चिल्ला के कहता है जोकर तुम मुझे बचाने के लिए आए हो, लेकिन लॉ उसे पकड़ लेता है और कहता है डोफ्लामिंगो तूने हमारे साथ बेईमानी किया, गद्दारी किया और इस वजह से हमारा डील भी ऑफ है। मैं सीजर को तेरे हवाले नहीं करूंगा, उसे मैं लेके वापस चला जाऊंगा। लेकिन ये सुन के जोकर कहता है नहीं, सीजर मेरा सबऑर्डिनेट है, उसे तो वापस करना ही पड़ेगा। और इन दोनों का डील वहां पर खड़े होकर नेवी के लोग देख रहे हैं और जो एडमिरल आया है फुजीतोरा वो कहता है ये सीजर तो जाना पहचाना है, वहाँ पर जो गैस इंसिडेंट हुआ था उसका मास्टरमाइंड यही है, लेकिन अगर सीजर जोकर का सबऑर्डिनेट है हम लोग उसे नहीं पकड़ सकते। उसके बाद डोफ्लामिंगो नोटिस करता है फुजीतोरा को और वो कहता है तुम नेवी के न्यू एडमिरल हो फुजीतोरा, है ना। ये सुन के फुजीतोरा कहता है मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तो ये सुन के डोफ्लामिंगो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है और कहता है तुम मुझे यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हो, अरेस्ट करने के लिए आए हो। फुजीतोरा कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए अभी तक इनफ एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर एविडेंस मिल गया तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो मेरे बारे में कोई भी एविडेंस नहीं है, लेकिन इस लॉ के बारे में तो है, अभी तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। तो फुजीतोरा लॉ की तरफ देखता और कहता है वारलॉर्ड लॉ, हम लोगों ने सुना है तुमने स्ट्रॉ हैट लूफी के ग्रुप के साथ अलायंस बनाया है और अगर ये बात सच है तो हम लोगों को तुम्हें पकड़ना ही पड़ेगा, पकड़ के ले जाना पड़ेगा। और अगर ये सच नहीं है, अगर तुम बोलते हो कि जो स्ट्रॉ हैट लूफी का क्रू है वो तुम लोगों का सबऑर्डिनेट है तो हम लोग तुम्हें नहीं पकड़ेंगे। ये सुन के सीधा चिल्ला के कहता है अरे क्या बात कर रहे हो, वो लोग तो झूठ ही बोलेंगे ना अभी तुमसे बचने के लिए। ये सब कुछ देख के लॉ सोचता है मेरा असली प्लान फेल हो चुका है और अभी नेवी के लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, अगर मैं झूठ भी बोलता हूँ मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा और डोफ्लामिंगो तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। अभी मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा ताकि बाकी के लोग उन फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से निकल पाए। और वो चिल्ला के कहता है नहीं तुमने सही सुना, मैंने और स्ट्रॉ हैट लूफी ने अलायंस बनाया है और मैंने गवर्नमेंट को बिट्रे किया है। ये सुनने के बाद ही फुजीतोरा कहता है तो तुम्हें हम लोगों को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, तुम्हें पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। ये करने के बाद ही अपने स्वॉर्ड को निकालता है, एक स्वॉर्ड स्लैश करता है, लेकिन जो स्वॉर्ड स्लैश है वो आसमान की तरफ चला जाता है। 1-2 सेकेंड के बाद हम लोग देखते हैं एक बहुत तगड़ा चीज होता है, आसमान से आउटर स्पेस से खींच के ये एडमिरल एक मीटियोराइट ले आता है जिसे देख के सब लोगों की फट जाता है, सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और ये मीटियोराइट उन लोगों की तरफ ही आ रहा है। ये देख के ट्रुफालगर रूम का पावर यूज करता है और उस मीटियोराइट को बीच से काट देता है। एक टुकड़ा चला जाता है डोफ्लामिंगो की तरफ, एक टुकड़ा चला जाता है फुजीतोरा की तरफ। जो टुकड़ा फुजीतोरा के पास जाता है वो अपने ग्रेविटी के पावर से उसे तोड़ देता है और जो टुकड़ा जा रहा है डोफ्लामिंगो की तरफ वो यूज करता है
अपना स्ट्रिंग रेवोल्यूट का पावर उसे काट देता है और एक ही सेकंड में वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका खत्म होने के बाद वहां पर जो धुआं है वो सबसाइड होता है। उसके बाद सब लोगों को दिखता है वहां पर एक बहुत बड़ा पिट हुआ है जहां पर वो मीटेराइट गिरता है। बस वहां पर जो 3 लोग खड़े हुए हैं वहां पर ही कुछ डैमेज नहीं हुआ है। उन लोगों के पैर के नीचे का जो जमीन है उस पर कोई भी डैमेज नहीं हुआ है और बाकी का जमीन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये देख के जो नेवी के लोग हैं और सीजर है जो लोग छुप गए थे उन लोगों को लगता है बहुत ज्यादा डर और ये सब कुछ देख के डोफ्लामिंगो को भी गुस्सा आता है और वो चिल्ला के कहता है तुम्हारा फ्लीट एडमिरल तुम्हें कैसे ट्रेन करता है, तो हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रहा है। फुजीतोरा कहता है मुझे लगा ही था तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं बस तुम लोगों का पावर टेस्ट कर रहा था। लॉ कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता तुझे दिखाई देता है या फिर नहीं, तो अपने ऑब्जर्वेशन हाकी से सब कुछ देख सकता है। फुजीतोरा कहता है ये सब बात करने का टाइम नहीं है लॉ, अभी तो मुझे तुम्हें अरेस्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग फ्रैंकी और सांजी के बीच का कॉन्वर्सेशन देखते हैं। उनसे बहुत कुछ पता चलता है और फ्रैंकी कहता है मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री की तरफ, लेकिन हम लोग उसे जाके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो सांजी कहता है तुझे उसका लोकेशन मिल गया? वो कहता है हाँ मिल गया, लेकिन वहां पर कुछ लोग हैं, हमें उन लोगों को पहले बचाना पड़ेगा। तो ये सुन के सांजी कहता है वो तो ठीक है, लेकिन मैं नामी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। ये सुनने के बाद फ्रैंकी कहता है चिंता मत कर, नामी पहले जैसा वीक नहीं है और उसके साथ ब्रूक भी है और मॉन्स्टर चॉपर है, उन लोगों को कुछ नहीं होगा। सांजी बात करते करते अचानक से एक प्रोजेक्शन स्क्रीन पे देखता है जहां पर लूफी फाइट कर रहा है कोलोसियम पे। ये देखने के बाद ही उसे गुस्सा आ जाता है, चिल्ला के कहता है फ्रैंकी क्या हो रहा है, लूफी यहाँ पर फाइट क्यों कर रहा है। फ्रैंकी कहता है वो कोलोसियम पे गया है फाइट करने के लिए, चिंता मत कर और तू मेरे ऊपर चिल्ला मत, तूने भी तो जोरो को खो दिया। सांजी कहता है ये पागल भी खो गया, अब मैं क्या करूँ। उसके बाद वो कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग जाके फार फील्ड पे मिलेंगे। तो सांजी भी कॉल कट कर देता है। उसके बाद वायलेट उसे एक मैप देती है और कहती है इससे तुम लोग टॉय हाउस पे जा पाओगे जो एक्चुअली में फैक्ट्री है। सांजी कहता है तुमने मेरा बहुत ज्यादा हेल्प किया है, अगर तुम मेरा और भी ज्यादा हेल्प कर दो तो तुम बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे और अगर ऐसा होता भी है तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, मैं तुम्हारा पूरा हेल्प करूंगा यहाँ से भागने में। ये सुनने के बाद वायलेट थोड़ा सा हंसती है और कहती है सच में तुम पागल हो। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है और वहां पर किनेमोन आ जाता है और कहता है सांजी तुम्हें उन लोगों को पीटना पड़ेगा। किनेमोन के भी पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो सांजी सब लोगों को एक एक करके पेल देता है और कहता है तूने उन लोगों को क्यों नहीं पीटा। वो कहता है नहीं मेरा दोस्त उन लोगों के हाथ में, हम लोग को टॉय हाउस पे जाना पड़ेगा। सांजी कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हेल्प करूंगा और मुझे उसका नक्शा भी मिल चुका है। नेक्स्ट हम लोग कोलोसियम का सीन देखते हैं जहां पर सब लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे, चीख रहे हैं, सब लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और लूसी एक एक करके सब लोगों को पीट रहा है। एक्चुअली में जो लूफी है, सब लोग कहते हैं ये जो बुढ़ा लूसी है उसमें तो बहुत ज्यादा ताकत है, ये छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वहां पर ब्रूटल बुल को, वो भी बहुत सारे लोगों को मारता है और उसके बाद वो आता है लूफी के पास। लूफी कहता है ओ तो तू मुझसे फाइट करना चाहता है, और जो अनाउंसर है वो चिल्ला के कहता है ये ब्रूटल बुल बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे पहले डेथ रो प्रिजनर के साथ फाइट करके आधे से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया था, इसलिए वो लोग इसे इस स्टेडियम का ग्रीम रिपर कहते हैं। जो बुल है वो लूफी के ऊपर चार्ज करता है लेकिन लूफी को अटैक नहीं कर पाता, लूफी को एक सेकंड के लिए मिस कर देता है, उसके ऊपर बार बार अटैक करता है लेकिन मिस हो जाता है। हम लोग देखते हैं लूफी है सेकेंड गियर फॉर्म में और इसका स्पीड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है लूफी को कोई देख ही नहीं पाता और ब्रूटल बुल भी उसे टच नहीं कर पाता। उसके बाद उसके ऊपर अपना पूरा ताकत लगा के हमला करने वाला था, लेकिन लूफी यूज़ करता है कॉन्कोरर हकी, जिससे उस ब्रूटल बुल की फटके हाथ में आ जाता है। उसे ऐसा लगता है अगर उसने सांस भी लिया लूफी उसे मार डालेगा, तो वो वहाँ पर ही रुक जाता है और लूफी कूद के उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है मुझे तू पसंद है, चल साथ में फाइट करते हैं। ये देख के स्टेडियम में जितने सारे लोग हैं, कोलोसियम में जितने सारे लोग हैं, सब लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग ग्रीन ब्रीड फॉरेस्ट के नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर लिटिल ह्यूमन का किंगडम है। वहाँ पर उसब और रॉबिन है और सब कुछ बहुत ज्यादा हिल रहा है और ये सब कुछ देख के सब लोग बहुत ज्यादा डर जाता है, उसब भी बहुत ज्यादा डर जाता है और रॉबिन सोचती है कि ऊपर लॉ और बाकी के लोग जो फाइट कर रहे हैं इस वजह से सब कुछ हिल रहा है और उसब कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, ये मेरे पावर की वजह से हिल रहा है। सब लोग कहते हैं तुम्हारे पावर की वजह से? वो कहता है हाँ मेरे हाकी की वजह से, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ ना। और वहाँ पर जो लिटिल पीपल है सब लोग मान लेते हैं, कहते हैं हाँ आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आप तो हीरो हो। ये सुन के रॉबिन कहते हैं हीरो? तू हीरो कब बन गया? वो सब कहता है अरे वहाँ पर जो स्टैचू है उन लोगों का हीरो वो देखो। और रॉबिन देखते ही पहचान जाती है और कहती है अरे ये तो नोलैन का स्टैचू है। उसके बाद वो सब कहता है हाँ
400 साल पहले वो यहाँ पर आया था और ये जो लिटिल पीपल का एंसेस्टर है उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। उन लोगों का सारा प्रॉब्लम उसने ख़त्म कर दिया था और तभी उसने ये किंगडम बनाया था और सब लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। इसलिए ये जो लिटिल पीपल है उन लोगों का हीरो है वो। और मुझे जब उन लोगों ने पकड़ लिया था मैंने झूठ बोला था, मैंने बोला था मैं उन लोगों का वंशज हूँ, इसलिए मैं भी एक हीरो हूँ। उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, उसकी वजह से तुम्हें भी छोड़ दिया था। ये सुन के रॉबिन कहती है तुम कितना ज़्यादा बुरे हो। वो सब कहता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर खाना थाना खा के कुछ गिफ्ट लेके यहाँ से निकल जाता है। तभी सारे के सारे जो लिटिल पीपल है सब लोग अनाउंस करते हैं और कहते हैं हम लोगों ने बहुत देर तक डॉफ्लामिंगो का राज सहा, अब और नहीं, अभी हम लोग हमारे लोगों को फ्री करने वाले हैं और हम लोग डॉन कीहोते फैमिली के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं। और आज के दिन ही गॉड ने हमें हमारा हीरो भेजा और हम लोग उन लोगों के खिलाफ फाइट करेंगे। हीरो उसॉप लैंड, तुम जब तक हमारे साथ रहोगे तब तक हम लोगों को कोई भी हरा नहीं पाएगा। चलो एक साथ मिलके डॉन कीहोते फैमिली के ऊपर अटैक करता है। ये सुन के उसॉप का फट जाता है और रॉबिन कहती है आप भुगतो झूठ बोलने का नतीजा। नेक्स्ट हम लोग सनी का सीन देखते हैं जहाँ पर नामी, मोमोनोसुके, ब्रूक और चॉपर है। तभी उन लोगों को किस तरह का आवाज़ सुनाई देता है। वो लोग जाते हैं डॉर्मेटरी की तरफ और वो लोग नोटिस करते हैं अंदर सब कुछ बहुत ज़्यादा डिसेबल हो चुका है, सब कुछ बिगड़ चुका है और अंदर कोई तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। जो ब्रूक है वो कहता है फ्रैंकी छोड़ेगा नहीं। फ्रैंकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा जब वो ये सब कुछ देखेगा। हम देखते हैं उस रूम से एक आधी उम्र की औरत निकलती है जिसने ये सब कुछ किया अपने डेविल फ्रूट के पावर से। जब वो अपना डेविल फ्रूट का क्लाउड किसी के ऊपर मारता है उसका रंग बरंग का कलर बन जाता है और उसका जो साइज था वो पहले जैसा नहीं रहता, वो उसके इमेजिनेशन जैसा बन जाता है। हम लोग देखते हैं एक गोला लेता है और लेके मारता है उन लोगों के ऊपर। नामी, मोमोनोसुके, ब्रूक और चॉपर चारों के चारों चेंज हो जाते हैं। ये देख के उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो लोग चिल्ला के कहते हैं हम लोगों को पहले जैसा करो, लेकिन वो औरत बिल्कुल भी नहीं करती। उसके बाद हम लोगों को पता चलता है ये औरत है डॉन कीहोते फैमिली का और इसका नाम है गियोला। वो यहाँ पर आया है मेनली मोमोनोसुके को किडनैप करने के लिए और स्ट्रॉ हैट क्रू के जो शिप है उसको ले जाने के लिए। और ये जानने के बाद जो नामी और बाकी के लोग हैं वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं उस शार्क सबमरीन और बाकी के स्कूटर से। लेकिन वो लोग जाने के बाद भी वहाँ से जा नहीं पाते। वो लोग सोचते हैं अगर वो लोग सनी के ऊपर हमला करते हैं तो सनी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो लोग उन लोगों के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग चाहते हैं ये जो गियोला और उसके बाकी के लोग हैं वो लोग उन लोगों के ऊपर फोकस करें ताकि सनी को कुछ ना हो। लेकिन हम लोग देखते हैं ये जो औरत है वो बहुत ज़्यादा पागल है। एक बहुत बड़ा गोला लेता है, सनी के ऊपर अटैक करता है जिससे वो पूरा सनी का हुलिया ही बदल देता है। अभी 1000 सनी को देखने के बाद कोई बोलेगा ही नहीं ये एक पायरेट शिप है और ये देखने के बाद बाकी के लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। और उसके बाद गियोला चिल्ला के कहती है तुम लोग यहाँ पर आ जाओ और मोमोनोसुके को मेरे हवाले कर दो। लेकिन वो लोग कहता है कभी नहीं, हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो गियोला चिल्लाती है और पीछे से एक बहुत बड़ा शिप आता है डॉन कीहोते फैमिली का और गियोला ऑर्डर देती है जाओ जाके उन लोगों को पकड़ के ले आओ। नेक्स्ट हम लोग कोलोसियम के ट्रीटमेंट सेंटर का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे वॉरियर का ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन वहाँ पर एक वॉरियर है जिसका नाम है रिकी, वो अपना ट्रीटमेंट कराना ही नहीं चाहता। वहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है वो लोग कहते हैं नहीं आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपका बहुत ज्यादा खून बह रहा है। वो कहता है नहीं कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पर एरिना पे एक दूसरे को मरवाते हो, तुम्हारे सामने मर्डर कराते हो और यहाँ पर ट्रीटमेंट कराना चाहते हो। लेकिन उसके बाद भी वो चल नहीं पाता क्योंकि उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है। जब वो घुटने के बल गिर जाता है हम लोग देखते हैं उसके सामने रेबेका आके बैठ जाती है और कहती है आपका सच में बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, आपका सर भी फट चुका है, मुझे लगता है आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इस हेलमेट को उतार दीजिए। लेकिन इस रिकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बाहर से निकल जाता है। वो एक्चुअली में गुस्से में नहीं है, वो उसे दिखाता है क्योंकि रिकी को पास्ट का एक बात याद आ जाता है। जब रेबेका बहुत ज्यादा छोटी थी, रेबेका के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन तो है और वो अपने आप से कहता है आई एम सॉरी रेबेका, ये कहते हुए वो बाहर से चला जाता है और रेबेका भी वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग डायमंड के साथ बेलामी का कॉन्वर्सेशन देखते हैं। बेलामी को बहुत ज्यादा चोट आया है मैच में, इसलिए उसका मरम पट्टी हो रहा है और डायमंड उसे एक नोट देता है जिसमें डॉफ्लामिंगो का ऑर्डर है और डॉफ्लामिंगो चाहता है बेलामी स्ट्रॉ हैट लूफी को एसासिनेशन करके मार डाले। ये देखने के बाद बेलामी को बहुत ज्यादा डर लगता है, वो बहुत ज्यादा चौंक भी जाता है और उसे नहीं लगता कि वो ये कर पाएगा क्योंकि जो लूफी है जो एक टाइम पे उसका एनिमी हुआ करता था वो अभी उसका एनिमी नहीं है और वो भी उसे मारना नहीं चाहता। नेक्स्ट हम लोग रूकी पायरेट में सबसे क्रूएल पायरेट बार्थोलोम्यू को देखते हैं। उसके हाथ में एक सूटकेस है जिसमें डेंजर लिखा हुआ है। वो चलते हुए जाता है कैवेंडिश के पास और कैवेंडिश से पूछता है तुम लूसी को मारना चाहते हो? कैवेंडिश कहता है ओ बार्थोलोम्यू कांग्रेचुलेशन नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, और मैं लूसी को मारना चाहता हूँ या फिर नहीं वो मेरा बिजनेस है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। तो बार्थोलोम्यू कहता है नहीं तुम उसे नहीं मार सकते,
सकते। ये सुन के कैवेंडिश कहता है ओ तो तुम भी उसे मारना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं उसे मारूंगा, मेरे रास्ते में मत आना। बार्थोलोम्यू कहता है नहीं, उसके साथ मेरा रिश्ता और भी ज्यादा गहरा है। और इस टाइम पे कोलोसियम पे सी ब्लॉक का फाइट चल रहा है, जहाँ पर बहुत ही तगड़ा एक्शन हो रहा है। सब लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। जो अनाउंसर है वो पागलों की तरह क्रेजी तरीके से अनाउंस कर रहा है, और हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़े जाइंट रूकी को, और वो उसके सामने जो भी आ रहा है उसको पेल रहा है। कोई भी उसे हरा नहीं पाता, क्योंकि उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है और साइज डिफरेंस और पावर भी बहुत ज़्यादा है। वो किसी को भी नहीं छोड़ता जो उसके सामने आता है। दूसरी तरफ हम लोग ब्रूटल बुल को देखते हैं, जिसने 21 डेथ थ्रो प्रिजनर को खत्म कर दिया था, और उसके ऊपर है लूसी, जो एक्चुअली में हमारा लूफी है। और इस जोड़ी को देख के ऑडियंस में जितने सारे लोग हैं सब लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। सब लोग चीयर कर रहे हैं ब्रूटल बुल के लिए। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं लूसी लूसी तुम तो कमाल के हो। और ऐसे ही दोनों एक साथ मिलके बहुत सारे ऑडियंस को खुश करते हैं, बहुत सारे ओपोनेंट को हराते हैं। और ऐसे ही करते करते वो लोग चले जाते हैं जाइन के पास, और जाइन के पैर में जाके टकरा जाता है। लूसी को पहले समझ में नहीं आया था, लेकिन जब वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं वो लोग नोटिस करते हैं वो एक्चुअली में एक जाइन का पैर है। और जाइन को भी गुस्सा आ जाता है, वो एक तगड़ा पंच करता है। लूफी कहता है जल्दी करो बुल, यहाँ से निकलो, लेकिन वो लोग निकल ही नहीं पाते। एक ही सेकंड में वो पंच आ जाता है और दोनों को जमीन में गाड़ देता है। ये देखिए ऑडियंस में जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग लूसी के लिए चीयर कर रहा था, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा फनी है। अभी वो देख रहा है उसका फेवरेट बंदा खत्म हो चुका है, एरिना से आउट हो चुका है। ये देख के सब लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, दोनों का साइज डिफरेंट बहुत ज्यादा है। और जब वो जाइन अपना हाथ उठा लेता है, हम लोग देखते हैं लूसी को और उस ब्रूटल बुल को दोनों को जमीन में गाड़ दिया है। लेकिन हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद लूफी उठ के बैठ जाता है और उस बुल के सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है मैं बदला लूंगा। और जो जाइंट है उसको तो कोई खबर ही नहीं है, उसे लगता है उसने उन दोनों को ही हरा दिया है। वो उन लोगों को कोई भाव ही नहीं देता। अचानक से हम लोग लूफी को देखते हैं, वो यूज करता है सेकेंड गियर। एक ही सेकेंड में उस जाइंट के आंखों के सामने आ जाता है। ये देख के जो जाइंट है वो भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये छोटे से बंदे का स्पीड इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। लूफी अपने लेफ्ट हैंड में आर्मामेंट हाकी यूज करता है और तगड़ा एक पंच करता है उस जाइंट के मुंह के साइड में, जिससे उसका पूरा का पूरा बॉडी अपसाइड डाउन हो जाता है, ऊपर से नीचे गिर जाता है। ये देख के ऑडियंस के जितने सारे लोग हैं, जितने सारे अनाउंसर है, सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं लूसी ने इतने बड़े जाइंट को नॉक कर दिया। और उसके बाद ये जाइंट बेहोश हो जाता है और उसका बॉडी धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। नीचे जितने सारे कॉम्पिटिटर है सब लोग दब जाते हैं और सब लोग कहते हैं देखो इतने बड़े जाइंट को उसने नॉक कर दिया, क्या तगड़ा स्ट्रांग है ये ग्रैंडपा। जाइन को बेहोश करने के बाद लूफी धीरे धीरे चलते हुए जाता है ब्रूटल बुल के पास और कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अभी तुम्हें लेके साइड में चला जाता हूँ ताकि तुम्हें कोई और हर्ट ना करे। लूफी उसे उठा के ले जा रहा है और हम लोग देखते हैं एक बंदा दौड़ते हुए जाता है जहाँ पर वो जाइन गिरा हुआ है, उसके मुंह के सामने जाता है और कहता है अगर तू सोना ही चाहता है रिंग से बाहर चला जा। और उसे एक एक्सप्लोसिव पंच करता है और वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था, इस जाइन का पूरा बॉडी उड़ते हुए वहाँ पर जाके ऑडियंस के ऊपर गिरता है। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं लगता है यहाँ पर अभी भी बहुत सारे ताकतवर लोग हैं। और जो अनाउंसर है वो अनाउंस करता है और कहता है ये 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ईडीओ है। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और कहते हैं ये 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन क्या है, कुछ भी नहीं है, आ जा हमारे सामने। लेकिन ईडीओ एक एक करके सब लोगों को नॉकआउट कर देता है और ऐसा लगता है कि उसके पंच में एक्सप्लोसिव पावर है। और वो लूफी की तरफ उंगली करता और कहता है आजा मेरे साथ फाइट कर। लूफी भी उठ जाता है फाइट करने के लिए। अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं और उस लिटिल ह्यूमन को देखते हैं। जो लिटिल ह्यूमन है वो पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है और कहती है तुम पागल हो क्या, तुम गलत दिशा पे दौड़ रहे हो। जोरो कहता है ठीक है इतना ज़्यादा चिल्ला मत, थोड़ा सा मिस्टेक तो सब लोगों का होता है। वो कहता है थोड़ा सा नहीं, तूने 100 बार से ज़्यादा गलतियाँ किया है, लगता है तू एक रोड इडियट है। तो ऐसे बात करते हुए दोनों में झगड़ा हो जाता है। जोरो उसे फेंक के बाहर से चला जाता है और जो लिटिल ह्यूमन है उसके पैर में चोट है, वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं जोरो फिर से वहाँ पर जाके पहुँचता है और कहता है ये जगह जाना पहचाना लग रहा है, मैं यहाँ पर पहले आया था क्या। ये देख के जो लिटिल ह्यूमन है वो कहता है तुम सच में एक नंबर के रोड इडियट हो। जोरो कहता है हाँ तू यहाँ पर कैसे आ गया, इसका मतलब मैं पहले वाले जगह पे फिर से आ गया। तो वो लिटिल ह्यूमन कहता है प्लीज मुझे मेरे लोगों के पास ले चलो। तो जोरो उसे लेके फिर से दौड़ने लग जाता है। नेक्स्ट हम लोग ग्रीन बीट का सीन देखते हैं जहाँ पर लॉ, फुजीतोरा और द फ्लामिंगो है और वहाँ पर नेवी के सोल्जर भी है। फुजीतोरा फिर से अपना ताकत यूज करता है, वो आसमान
आसमान से मीटेराइट ले आता है, उससे हमला करता है लॉ के ऊपर, लेकिन लॉ रूम का एबिलिटी यूज करके उसको बीच में से काट देता है। मुजितोरा कहता है हाँ एक वारलॉर्ड ही ये कर सकता है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। साइड से डोफ्लामिंगो कहता है अरे ऐसा मत कर, वो मेरा शिकार है, मैं उसे मारूंगा। वो अपना स्ट्रिंग डेविल फ्रूट का पावर यूज करता है और बुलेट की तरह उसे मारता है। हम लोग देखते हैं लॉ वहां से भाग जाता है, उसके पीछे पीछे सब लोग पड़ जाते हैं और हम लोग देखते हैं थोड़ी देर तक दौड़ने के बाद उसे डोफ्लामिंगो पकड़ ही लेता है और कहता है तू भाग नहीं पाएगा, मुझे पता है तू क्या करने की कोशिश कर रहा है, तू टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू जो चाहता है मैं वो होने नहीं दूंगा। नेक्स्ट हम लोग फिर से कोलोसियम का सीन देखते हैं जहाँ पर लूफी और ईडो का फाइट चल रहा है। ईडो कहता है मैं तो तुम्हें मारूंगा ही, लेकिन लूफी डॉज करता है, उसका पंच जाके किसी और को लगता है और वहां पर धमाका होता है। लूफी कहता है तुम्हारे पंच में ऐसा लगता है कि बॉम्ब फिट है। वो कहता है हाँ मैं ताकतवर हूँ, लेकिन मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना है, मैं उस फ्लेयर डेविल फूड को खाने के बाद बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। लूफी कहता है कभी भी नहीं, ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगा, मैं एस का फूड तुम्हें खाने नहीं दूंगा। तो दोनों ही फाइट करते हैं, वो अपना ताकत लगा के पंच करता है, लूफी भी आर्मामेंट हाकी यूज करके पंच करता है, किसी को भी डैमेज नहीं होता, दोनों ही 2 स्टेप पीछे चला जाता है। और उसके बाद एक एक करके सी ब्लॉक के बहुत सारे ताकतवर लोगों को दिखाया जाता है, जैसे कि फंक ब्रदर्स, डॉन चिंजू, ऐसे बहुत सारे लोग। जैसे डॉन चिंजू अपना कॉन्करर हाकी यूज करके बहुत सारे लोगों को बेहोश कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ ये एक लेजेंडरी पायरेट है, हम लोग इसके साथ अकेले फाइट नहीं कर सकते। ऐसे ही बहुत सारे वियर्ड तरह के कॉम्पिटिटर को दिखाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग फंक ब्रदर्स को देखते हैं, उनमें से जो बड़ा भाई है जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा छोटा है, वो बहुत ज्यादा फाइट करना चाहता है, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हम लोग देखते हैं बू चिंजी उसे एक पंच करके हटा देता है वहां से। सब लोग कहते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा वीक है। नेक्स्ट बू चिंजी हो जाता है उसके छोटे भाई के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन जो छोटा भाई है वो कहता है नहीं नहीं मुझे फाइट नहीं करना, मैं कभी भी फाइट नहीं करता। वो बहुत ज्यादा डर रहा है, वो चला जाता है अपने भाई के सामने, वहां पर जाके वो स्क्वाट कर जाता है और उसके ऊपर पीछे से हमला करता है अपने एक्स से, लेकिन हम लोग देखते हैं जो एक्स है वही टूट जाता है। सब लोग कहते हैं ये फ्रैंक ब्रदर्स तो बहुत ज्यादा वियर्ड है, वो लोग फाइट नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते। लेकिन जो बू है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है ये जो छोटा भाई है उसका बॉडी कितना ज्यादा टफ है, मेरा एक्स जिसमें मैंने आर्मामेंट हाकी मिलाया था वो भी टूट गया है। उसके बाद जो फ्रैंक ब्रदर्स में बड़ा भाई है वो कहता है चलो हमारा कंबाइन अटैक यूज करते हैं। हम लोग देखते हैं दोनों अपना कंबाइन अटैक यूज करता है और किसी को समझ में नहीं आता ये बड़ा भाई है ये फिर छोटा भाई है, और दोनों एक साथ मिलके जो बू चिंजी है उसे मार मार के बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ लूफी का फाइट चल रहा है ईडियो के साथ, लेकिन गलती से लूफी का हेलमेट निकल जाता है और लूफी कहता है अभी मैं क्या करूं, मुझे तो अपना चेहरा छुपाना पड़ेगा। उसका जो केप है उससे वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर एक बाउंटी हंटर है, उसके पास लूफी का हेलमेट चला जाता है, वो उठा लेता है, कहता है मैं वापस नहीं करूंगा। मैंने एक वियर्ड सा र्यूमर सुना है, मंकी डी लूफी, स्ट्रॉ हैट लूफी, मैंने सुना है वो यहाँ पर आया है और वो सीक्रेटली फाइट कर रहा है, क्या तुम वो नहीं हो ना। लूफी कहता है नहीं नहीं मैं वो कैसे हो सकता हूँ, मेरा नाम लूसी है। नेक्स्ट हम लोगों को साइड से एक बीस्ट का रोड सुनाई देता है। हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं, ये डॉन चिंजू है। उसके सामने जितने सारे लोग हैं सब लोगों को मच्छर की तरह मार रहा है और कहता है मेरे रास्ते से हट जा, मैं बस एक ही बंदे के साथ फाइट करना चाहता हूँ, वो है स्ट्रॉ हैट लूफी, मैं उसे मारूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कार्प देख मैं तेरे ग्रैंडसन को कैसे खत्म करता हूँ, उसे मैं मार डालूंगा। और ये देख के लूफी भी बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाता है, उसका हेलमेट भी जा चुका है, वो अपना आइडेंटिटी भी छुपा नहीं पाता। अभी कोई आ रहा है उसके साथ फाइट करने के लिए और अभी हम लोग को सी ब्लॉक के इन 6 बंदों को दिखाया जाता है और ये 6 फाइटर में से कोई ना कोई एक तो चैंपियनशिप के फाइनल में जाएगा और उसके बाद ही ये वाला वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।